टू आवर यूट्यूब चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड में स्वागत है। तो चलिए आज हम आपको प्रश्न संख्या 5 करवा चुके थे, 6 करवाएंगे, उसके बाद फिर 7 करवाएंगे। तो 6 में कुछ है नहीं, समझ लीजिए, इसको आप अपने से कर लेंगे। एक थैले में नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। किसकी महक वाली? तो नींबू की महक वाली। मालिनी जो है बिना थैले में झांके, मतलब थैले को देखती नहीं है, एक गोली को निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि संतरे की महक वाली हो और नींबू की महक वाली हो? देखिए थैला है जिसमें नींबू की महक वाली ही गोलियां हैं, तो संतरे की तो होगी नहीं। चले देखिए, जब थैला में संतरे की महक वाली गोली है ही नहीं तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। वैसी घटना को क्या कहेंगे हम? इम्पॉसिबल इवेंट, अर्थात असंभव घटना। समझे? ठीक है। और निश्चित घटना, डिफिनिट, जो घट सके उसकी प्रायिकता 1 होती है। इसका जो दूसरा प्रश्न है नींबू की महक वाली, इसका आंसर 1 होगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। तो कुछ नहीं था, कंसेप्ट क्या था देखिए। दिया हुआ है 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक न होने की प्रायिकता, मतलब जन्मदिन एक न होने की प्रायिकता है। जन्मदिन एक न होने की प्रायिकता, मतलब एक दिन ना होगी, इसकी प्रायिकता क्या है? जन्मदिन एक ना होने की प्रायिकता। तो क्या है इसकी प्रायिकता? देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। इसकी प्रायिकता है 0.992 और कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता होगी कि जन्मदिन एक दिन ही हो। मतलब यहाँ देखिए हमारे पास जन्मदिन एक दिन हो, तो आप एक चीज पढ़े हैं, PE प्लस PE डैश बराबर क्या होता है? 1 होता है। अभी जो आपको दिया हुआ E डैश दिया हुआ, जन्मदिन एक दिन ना होने की प्रायिकता गिवन है 0.992 है, और आपको क्या करना है? निकालना है एक दिन हो। तो इसके लिए हम यहाँ से चलेंगे, PE इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस, इसको इधर भेज देंगे, समझे? इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा? यहाँ चिन्ह प्लस है तो किस में बदलेगा? माइनस में। तो लिख दीजिए आप यहाँ पे माइनस में। अब यहाँ पे मान पुट कर दीजिए, 1 को एज इट इज लिख देंगे, 1 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका मान कितना है भाई? ई डैश का मान देखिए, इसकी नहीं घटने की प्रायिकता, ई डैश लगा हुआ है, नोट 0.992। अब आप इसको घटा करके देख लीजिए, 1 में से इतना को घटा रहे 0.992 को, तो 10 में से 2 जाएगा 8, 0 0 0, क्या दिया? 0.008। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो एक दिन जन्मदिन होने की जो प्रायिकता है, अर्थात ये PE डैश जो आप माने PE माने है जन्मदिन एक दिन होने की प्रायिकता, लिख देते हैं जन्मदिन एक दिन होने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पे देखिए 0.008 होगी। बढ़ जाइए जल्दी से, चलिए आगे देखते हैं। पढ़ने में मन नहीं लगता है। अब चलिए प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। छोटा सा प्रश्न है, प्रश्न 8 को करेंगे, बहुत मजेदार चैप्टर है। ठीक है, जल्दी से खत्म हो जाएगा ही। अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे, ठीक है? 2-4 दिन तो लगातार वीडियो बना के हम डालेंगे, कोशिश कर रहे हैं। देखिए अब क्या है कि एक थैले में, किसमें? तो एक थैले में क्या है? एक थैले में 5 लाल, ठीक है। उसके बाद देखिए 8 सफ़ेद, सॉरी एक थैले में 3 लाल है, 3 लाल 5 काली, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 5 या 3 8। कुल गेंद कितने हो गए? तो कुल गेंद हो गए 8, कुल गेंद बराबर 8। तो अब चलते हम लोग, गेंदों की संख्या 8 हो गई, और कह रहा है कि थैले में से यादृच्छिक, मतलब बिना देखे हाथ डाले एक गेंद को निकाल लिए, तो निकाली गई है। इसकी क्या प्रायिकता है? गेंद लाल हो। तो इधर हम करते हैं, गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या कर रहा है? गेंद, जो गेंद आप निकाले हैं वह लाल हो, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? गेंद लाल
होने की प्रायिकता, है ना, गेंद लाल होने की प्रायिकता, इसका मतलब है कि आपको निकालना होगा। तो आप समझिए, गेंद लाल होने की प्रायिकता बराबर कुल गेंद को नीचे लिखेंगे। पहले भी आपको बताए थे कि टोटल को नीचे लिख देना है, कितने गेंद हैं, कितने कंचे हैं, कितने जो भी कह रहा है टोटल को नीचे लिखेंगे। और संभव इसके अनुकूल देखिए, लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या ये किसके बराबर होगा? लाल गेंद की प्रायिकता के बराबर होगा। तो आप समझिए, लाल गेंद की संख्या कितनी है भाई? 3 है। कुल गेंद कितने हैं? तो 8 है। तो हमारा आंसर आ गया 3/8। क्लियर है? समझ गए होंगे आप, है ना? समझ में आएगा, दिख रहा होगा उधर। ठीक है, आगे इधर हम मिटा के कर रहे हैं। फिर हमको कह रहा है कि 2 नंबर यहीं पे हम बनाते हैं, इसके नीचे में, है ना। 2 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, लाल नहीं हो, लाल नहीं हो, लाल नहीं हो, नहीं लग गया ना। तो आप ना ऐसे, लाल ना हो तो क्या हो? काली हो। लाल नहीं हो अर्थात दैट इज, क्या मतलब? काली गेंद की प्रायिकता। लाल नहीं होगी तो क्या होगी? 2 तरह की गेंद है इसमें, एक लाल है, एक काली है। जब लाल नहीं होगी तो क्या होगी? गेंद काली होगी। तो काली गेंद की प्रायिकता, काली गेंद की प्रायिकता बराबर, देखिए यहाँ से, कुल कितने गेंद हैं? कुल गेंद हो गए 8, और काली गेंद कितनी है? तो 5, 5/8। थोड़ा सा शॉर्ट चल दी। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 1 दे देगा। 5/8, 3/8 कट के 1 देगा जोड़ने के बाद। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 में चलते हैं। देखिए, बहुत आसान प्रश्न है, आप इसको एक बार देखिए, वीडियो को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न 9 को देखिए, जल्दी से दस्तक करवा देते हैं आपको इस वीडियो में, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लाएंगे बहुत जल्द। प्रश्न संख्या 9 हमारा कह रहा है, क्या पढ़ते हैं। एक डब्बे में 5 लाल, कितने? 5 लाल, 8 सफेद, 8 क्या है सर जी? सफेद है। और 4 क्या है? तो हरे है। इतने सारे कंचे हैं, क्या है? कंचे। सबको जोड़ते हैं भाई, 8 5 13 4 17 कंचे हो गए। कुल कितने? तो कुल कितने हो गए? कुल 17 कंचे हो गए। हिंदी मीडियम में समझिए थोड़ा सा, है ना, अंग्रेजी आपको पढ़ने में, हम तो हिंदी भाषी हैं भाई। देखिए, कुल कितने हैं? तो 17 कंचे हैं। अब कह क्या रहा है आपको? आपको कहा जा रहा है कि इसमें से एक को निकालते हैं, वही कहानी, फिर हाथ डाले, एगो को निकाल लिए। अब बिना देखे निकाल रहे हैं, लाल हो, सफ़ेद हो, काली हो, क्या हम देख नहीं रहे? थैला में पड़ा है, हाथ डाल के निकाल लिए। अब कौन सी निकलेगी, उसकी प्रायिकता क्या होगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ से प्रश्न निकल के आता है कि लाल होने की प्रायिकता। तो लाल की प्रायिकता, लाल की प्रायिकता मतलब क्या? लाल की प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स, अर्थात देखिए, दैट इज क्या कह रहे? पीई, सॉरी PR लिख दे, ई से आप नहीं समझेंगे। तो R फॉर रेड, यस, R फॉर रेड। यहाँ समझिए, तो टोटल कितने गेंद हैं? सॉरी, कंचे, कुल कंचे, है ना। एक हम बनाते हैं, बाकी आप कोशिश करिएगा। इधर लाल कंचे, बहुत आसान है, सबको समझ में आएगा, छोटा बच्चा भी समझ लेगा, है ना। 4 क्लास का बच्चा आके पढ़ेगा तो उसको भी समझ में आएगा। लेकिन आप कोशिश करिए समझने का, आपको तो अच्छे से समझना है। देखिए क्या करना, भिन्न के रूप में लिख देना। आपको भिन्न के रूप में है ना लिख रहे हैं, अंशहर के रूप में लिखते हैं, किसको ऊपर रखना, किसको नीचे। देखिए, कुल कितने कंचे हैं? तो 17, 17 को आप नीचे लिख दीजिए। एम आई राइट? सही है। और किनका पूछ रहा है? लाल का। तो लाल कितना है? 5, 5/17। फ्रैक्शन के रूप में लिखे कि नहीं लिखे? समझ में आया होगा आपको। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे झटाक से बना लेंगे, सेकेंड नहीं लगेगा आपको, पलक झपकते बनेगा सवाल। दूसरा कह रहा सफेद है, सफेद है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, शॉर्ट करते हैं, थोड़ा सा तेजी में करिएगा मेरे साथ। कुल कितने हैं? तो नीचे में तो टोटल की सफेद, सफेद व्हाइट 8। अब तीसरा क्या कह रहा है, जल्दी से देख लीजिए, इसको भी एकदम आसान प्रश्न है।
हरा नहीं है। अब देखिए भाई, हरा नहीं है तो क्या होगा, लाल सफेद होगा। हरा नहीं हो तो हरे का निकाल लीजिए, एक में से उसको माइनस कर दीजिए, एक तरीका यह है। दूसरा तरीका है कि जब कह रहा है कि हरा नहीं हो तो हरा वाले को छट दीजिए, हरका को छट दीजिए, जो बचा है उसका प्रायिकता निकाल लीजिए। समझ में आई बात? चलिए इसको देखते हैं हम लोग यहाँ से। अब यही लिखते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, हरा नहीं हो तो हरा के लिए क्या होगा, जी होगा, जी में नोट लगा दीजिए डैश, हरा नहीं होने की प्रायिकता है ना, हरा नहीं हो, यहाँ लिख देते हैं हरा नहीं हो। तो हरा नहीं हो तो क्या हो, सफेद हो, लाल हो, यही हो सकती है, दो संभावना है। हरका को ढक दीजिए, लाल और सफेद को जोड़ दीजिए, 5 + 8 / 17 बराबर होगा 13/17, है ना। अब बताइए, समझ में आया आपको? आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब ऐसे एक तरीका और है चलने का, हरे का निकाल लेते। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन क्या होता, थोड़ा सा समझिए, 4/17 होता, और इसका डैश निकालना है तो 1 - 4/17, 17 इधर जाएगा, 4 घटेगा, 13/17, ऐसे भी आंसर वही आता। समझे या नहीं? समझ में आया होगा आपको। ठीक है, एक प्रश्न और करवाते आपको, 10 नंबर करा दें, 10 तक हो जाएगा हमारा, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे आपको बता देंगे जल्दी से। अगल बगल से शोरगुल आए तो उसको थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिए, है ना, स्पीकर वगैरह बज रहा है। अब देखिए आगे क्या है, प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग अच्छे से, प्रयास करते हैं आपको समझाएं, फिर दिक्कत हो तो फिर से एक वीडियो बना देंगे, है ना, अगर समझ में नहीं आया आपको तो। ठीक बात, चले आगे, हाँ चले। देखिए कह रहा है एक पिग्गी बैंक, तो ये पिग्गी बैंक समझ छोटका, उस बैंक में क्या है, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, कितने, तो 50 पैसे के कितने सिक्के, 100 सिक्के, बच्चा उच्चा जमा करके रखा है पैसा। और 1 रुपए के कितने सिक्के, तो 1 रुपए के भाई साहब, 1 रुपए के 50 सिक्के, पहले सिक्के को जोड़ लीजिए अपना। और कह रहा 2 रुपए के, 1 रुपए 50, 2 रुपए के 20 सिक्के, तो 2 रुपए के कितने सिक्के, 20 सिक्के, दिख रहा होगा शायद। और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 10 कॉइन्स हैं, समझिए। चलिए अब कुल सिक्के को जोड़ देते हैं, पढ़ाई करिए। कितना हो गया, कुल सिक्के कितने हो गए, मजाक नहीं, 180, ठीक है, 180, इसको जोड़ने आता है ना आपको, 0 0 0 0, 180 180, ये बोल रही है, ठीक बोले आप। चलिए अब आगे चलते हैं। अब कह क्या रहा है, इस पिग्गी बैंक से एगो सिक्का गिरा दिए, ऐसे उलट दिए गुल्लक को, एगो निकल गया। अब निकला तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि सिक्का 50 पैसे का ही होगा या 50 पैसे का होगा, है ना। तो 50 पैसे की सिक्के की प्रायिकता, तो 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता, बस इस प्रश्न को करवाएंगे, फिर उसके बाद हम अगले वीडियो में लाएंगे अच्छे प्रश्न बहुत सारे। 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता, तो प्यारे स्टूडेंट्स इसको समझिए अच्छे से, देखिए भाई, आपको हमेशा बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में, जो नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए, लिंक आई बटन में दे देंगे हम। अब देखिए यहाँ से कुल सिक्के, कुल सिक्के, और हाँ बोल रही है, जवाब सही है। चलो 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता, तो कुल सिक्के को नीचे लिखेंगे और 50 पैसे के जो सिक्के हैं इसको ऊपर डालेंगे। तो यहाँ से आप देख लीजिए, सवाल में दिया था गिवन 50 पैसे की सिक्के की संख्या, 50 पैसे की सिक्के, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 100, गुड। नीचे 180, कटेगा भाई साहब, कटा दीजिए, 5/9 इज योर आंसर, है ना।
5/9 कटा दिए हम, देखिए 20 पंचे 100, 20 नाम 80, 180। 20 को 9 टाइम्स पढ़ेंगे 180, 20 को 5 टाइम्स पढ़ेंगे 100। सही है, इनको समझ गए होंगे। जो नहीं समझे एक बार फिर से। 50 पैसे की सिक्के की प्रायिकता निकालनी हो पैसे की, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं, कुल कितने सिक्के हैं 180, दोनों का अनुपात ले लीजिए आप, दोनों को भिन्न के रूप में लिख दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चले आगे चलते हैं। बहुत सारे प्रश्न है इसमें से, करवाने में बहुत मजा आएगा आपको। सॉरी, इसको मिटा दिए हम, कोई बात नहीं, सही कर देते। बस इस प्रश्न को लास्ट कर रहे हैं। अब कह रहा है क्या कि भाई 5 रुपया का नहीं होगा। वाह, बहुत शानदार। 5 रुपया का नहीं होगा, 5 रुपया का नहीं होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 - 5 रुपये की प्रायिकता। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीका हम लगा दिया आपको। 1 - सबको समझ में आएगा। 5 रुपये की प्रायिकता निकाल लीजिए पहले आप। तो 5 रुपये क्या हो जाएगा, 10/180। थोड़ा सा शॉर्टकट चल दिए, है ना, प्रयास करिएगा समझने का। 5 रुपये की प्रायिकता निकालने के लिए 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 10। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 180 हमने लिख दिया। इसको यहाँ भेज दीजिए नीचे, तो एज इट इज लिख दीजिए। 180 घटा 10, 170। कटाना कटा दीजिए, 17/18 इज योर आंसर। अब एक और तरीका, इसके लिए छोटा सा तरीका और यूज करते हैं। 5 रुपया का नहीं होगा तो ढक दीजिए इसको। जिसका कहेगा नहीं होगा उसको क्या करेंगे, ढक देंगे। अब बाकी देखिए कितना है, देखिए बाकी कितना बचा, काउंट करिए। 50, 20, 70, 100, 170 आया, नीचे 180 तो रहेगा ही। जिसका कहेगा नहीं होगा उसको ढक दीजिएगा। अगर भूल जाए आप एग्जाम हॉल में तो ढक देना मतलब क्या, इसको छोड़ के बात करेंगे कितना है, या नहीं भूले हैं तो सीधा करिए। नहीं होगा तो होने वाले का पहले निकाल लीजिए, एक में से उसको माइनस कर दीजिए, आपको आंसर, यू विल गेट द आंसर, आपको आंसर मिलेगा और आराम से आपका प्रश्न बन जाएगा। और एक करवा दे, नहीं 11 नंबर तक चल जाए तो काम खत्म। ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ तक प्रश्न को करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।